नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। रात की हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। निर्मल वृंद गांव की सीमाओं पर दूर एक अकेला झोपड़ा खड़ा था। सूखी घास की छत, मिट्टी की दीवारें और एक धुंध से ढंका प्रवेश द्वार। अंदर एक वृद्ध ब्राह्मण लेटा था। उसका नाम था पर्वतेश्वर। उसकी सांसें धीमी पड़ चुकी थी और आंखें बंद, लेकिन होंठ बुदबुदा रहे थे। आ गया समय, कल वृक्ष मुझे पुकार रहा है। पास बैठी उसकी पुत्री चंपा डर से कांप रही थी। बाबा, किस वृक्ष की बात कर रहे हो आप? वृद्ध की आंखें अचानक खुली, लाल गहराई से भरी हुई, जिसके नीचे मृत्यु भी सत्य मानती है। काल वृक्ष वही बुला रहा है। और फिर उनके हाथ कांपते हुए आकाश की ओर उठे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। गांव के मंदिर में अचानक शंख बज उठा। बिना किसी पुजारी के गांव के बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक ने धीमे स्वर में कहा, किसी की अंतिम इच्छा जाग चुकी है। काल वृक्ष फिर सक्रिय हुआ है। निर्मल वृंद एक ऐसा गांव था जो न तो किसी नक्शे में दर्ज था, न ही किसी इतिहास की पुस्तक में। ये गांव पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच घने वनों और नदियों से घिरा था। चारों ओर फैला मौन, जैसे प्रकृति भी यहाँ बोलने से डरती हो। गांव में करीब 50 घर थे, सभी मिट्टी और लकड़ी से बने। हर घर के बाहर तुलसी का चौरा, लेकिन तुलसी मुरझाई हुई लगती। गांव के बीचों बीच एक छोटा मंदिर था, कालनाथ महादेव का। इस मंदिर के ठीक पीछे थी एक छोटी सी पतली पगडंडी जो ले जाती थी जंगल की तरफ। उसी जंगल में था काल वृक्ष। ग्रामीणों का मानना था कि काल वृक्ष एक जीवित यंत्र है जिसे महाकाल स्वयं ध्यानावस्था में छोड़ गए थे। इस वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी अंतिम इच्छा करता है वह पूरी होती है, परंतु उसकी आत्मा वृक्ष का हिस्सा बन जाती है। कोई नहीं जानता कि यह वृक्ष कब उगा, किसने देखा सबसे पहले, यह एक इस ग्रंथ में वर्णित है। पर दंत कथाएं कहती हैं, जब भगवान शिव ने मृत्यु को पराजित किया, तब मृत्यु ने अपने सारे बचे हुए रहस्यों को एक बीज में बांध दिया, और वो बीज इस भूमि पर गिरा जहां आज काल वृक्ष खड़ा है। गांव का प्रमुख वृद्ध गोविंदाचार्य हर आगंतुक को सबसे पहले यही वचन दिलवाता, जो काल वृक्ष के समीप जाएगा वह लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। कोई व्यापारी वहां व्यापार करने नहीं आता था, न यात्री न साधु। पर उस दिन जब स्वामी त्रिलोचन ने गांव में प्रवेश किया तो गोविंदाचार्य का माथा तुरंत ठनका। कौन है ये सन्यासी? इसके कपड़ों में गंध है भस्म की, पर आंखों में प्रश्न है मृत्यु का। गोविंदाचार्य अपनी झोंपड़ी में गया और एक पुरानी ताम्रपत्री निकाल लाया। उस पर लिखा था, जब भस्मधारी आएगा और मृत्यु मुस्कुराएगी, तब वृक्ष बोलेगा और सत्य प्रकट होगा। उसकी हथेलियां कांप उठी। क्या वह समय आ गया है? रात्रि का भयावह संकेत। उस रात गांव में बिजली चमकी, जबकि बादल नहीं थे। कुत्ते रोने लगे और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। स्वामी त्रिलोचन जंगल की ओर अकेले जा रहे थे, हाथ में बस एक रुद्राक्ष की माला, और पीछे उनके पदचिन्हों पर कोई अदृश्य साया चलता जा रहा था। उस सुबह निर्मल वृंद गांव की हवा कुछ अलग थी। गायें बिना कारण मुंह उठाकर रंभा रही थी, पक्षी अनजानी दिशाओं में उड़ते जा रहे थे और तुलसी के पौधों की पत्तियां नीली पड़ गई थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन तभी मंदिर के सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी देह पर बस एक गेरुआ वस्त्र, गले में 108 रुद्राक्ष की माला, माथे पर त्रिपुंड और आंखों में वो शांति जो किसी युद्ध के बाद मिलती है। स्वामी त्रिलोचन ने किसी से कुछ नहीं पूछा। उसने मंदिर की ओर देखा,
फिर वृक्ष की दिशा में मुड़ा और धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। गांव के बच्चे चुपचाप उसके पीछे पीछे चले। किसी ने नहीं रोका, यहाँ तक कि गोविंदाचार्य भी, क्योंकि सभी को भीतर ही भीतर लग चुका था, ये व्यक्ति कोई साधारण योगी नहीं, इसे बुलाया गया है स्वयं काल वृक्ष द्वारा। त्रिलोचन जब मंदिर की चौखट पर पहुंचा, तो मंदिर का विशाल द्वार अपने आप खुल गया। अंदर शिवलिंग पर चढ़ा जल हलचल करने लगा, जैसे शिव स्वयं इस आगंतुक को पहचानते हों। त्रिलोचन ने आंखें बंद की और बोला, हे कालनाथ, मैं लौट आया हूँ। ये सुनकर गोविंदाचार्य कांप उठे। लौट आया हूँ, क्या इसका कोई पूर्व संबंध है इस भूमि से? जब त्रिलोचन मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे, तभी एक बूढ़ी स्त्री तेजी से आई। उसके हाथ में थी एक पुरानी भस्म की थैली। बाबा, ये लो, यह मेरे पति की चिता की भस्म है। वह कहा करते थे, एक दिन कोई सन्यासी आएगा जो काल से नहीं डरेगा, उसे यह भस्म देना। त्रिलोचन ने थैली ली और केवल एक बात कही, मृत्यु की आग ही जीवन की आंख खोलती है। उस रात स्वामी त्रिलोचन ने गांव के बाहर एक चबूतरे पर आसन जमाया। गांव वालों ने देखा, उनके चारों ओर एक अदृश्य रेखा खींच गई, जिसे कोई पार नहीं कर पा रहा था। और फिर आधी रात को वृक्ष ने सांस ली, जैसे किसी ने उसकी जड़ों में कोई चेतना प्रवाहित कर दी हो। हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी, त्रिलोचन। त्रिलोचन ने अपनी माला जपते हुए कहा, हे वृक्ष, मैं तेरे द्वार पर नहीं आया, तूने ही पुकारा था। अब तेरे मौन को तोड़ने का समय आ गया है। गांव के सबसे वृद्ध और विद्वान व्यक्ति गोविंदाचार्य ने अपने जीवन में पहली बार अपनी झोपड़ी के पीछे छिपे गुप्त कक्ष को खोला। वहां अंधेरे में पड़े थे कुछ पुरातन ताड़पत्र, एक काला शंख और एक पिघली हुई रुद्राक्ष माला। वो कांपते हाथों से एक ताड़पत्र निकालते हैं जिस पर लिखा था, काल वृक्ष वह द्वार है जहाँ इच्छाएं शरीर बन जाती हैं, पर आत्मा वृक्ष से जुड़ जाती है। गोविंदाचार्य ने गांव वालों को रात को चौपाल में बुलाया। धधकती आग के सामने बैठते हुए उसने कहना शुरू किया, ये पहली बार नहीं कि कोई सन्यासी आया है। 250 वर्षों पहले 5 ब्रह्मचारी इस वृक्ष के समीप ध्यान करने आए थे। उनकी साधना इतनी तीव्र थी कि वृक्ष ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें मृत्यु से मुक्ति का वरदान दिया। पर उसकी शर्त थी, वे सबकी इच्छाओं के रक्षक बनेंगे और कभी पुनः मनुष्य नहीं बन सकेंगे। गांव का एक युवक पूछ बैठा, तो फिर वे कहाँ हैं अब? गोविंदाचार्य ने हवा की ओर इशारा किया। वृक्ष की शाखाओं में उनकी आत्माएं बांध दी गई हैं। हर पत्ता एक इच्छा है, हर शाखा एक जीवन और हर टूटती टहनी किसी की मृत्यु। अगली सुबह गोविंदाचार्य स्वयं स्वामी त्रिलोचन के पास पहुँचे। सन्यासी महाराज, मैं जानता हूँ आपको बुलावा आया है, पर मैं भी जानता हूँ कि काल वृक्ष पलटकर निगलता भी है। त्रिलोचन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को अधूरा जीता है। मैं यहाँ केवल जीवन का सच देखने आया हूँ। मृत्यु मेरा भय नहीं, मेरी साधना है। इसी दौरान गांव की एक युवती अद्विता ने त्रिलोचन को दूर से देखा। वह बचपन से ही कुछ विचित्र स्वप्न देखती थी। एक वृक्ष जो उसका नाम लेता है, एक सन्यासी जो उसे समय के पार खींच ले जाता है। उसने त्रिलोचन से पहली बार नजरों में प्रश्न पूछा, क्या आप मेरे स्वप्नों में आते हैं? त्रिलोचन चौंके नहीं, बस मुस्कुराकर बोले, शायद तुम वह आत्मा हो जो अपनी अंतिम इच्छा भूली बैठी है। रात को मंदिर में स्थित शिवलिंग पर एक अदृश्य दरार उभर आई। घंटियां खुद ब खुद बजने लगी और एक रहस्यमय आवाज गूंजी, अद्विता, वृक्ष तुझे पुकार रहा है, क्योंकि तेरे बिना वह अधूरा है। स्वामी त्रिलोचन गांव के अंतिम छोर पर बने एक पुराने परित्यक्त कुएं के पास खड़े थे। उस कुएं के जल में वो प्रतिच्छाया दिख रही थी, एक वृक्ष की, जिसकी शाखाएं न हिलती थी, न झुकती, बस एक आकाशगामी मुद्रा में स्थिर थी।
त्रिलोचन ने आंखें बंद की और मौन में कुछ जपना शुरू किया। पवन स्थिर हो गया। एक सिहरन जंगल में फैल गई। गोविंदाचार्य दूर से देख रहे थे। ये वही जप है जो उस 5 ब्रह्मचारियों ने काल वृक्ष के पास बैठकर किया था। रात्रि हुई। त्रिलोचन अकेले काल वृक्ष के समक्ष जा बैठे। चारों ओर पूर्णिमा की दूधिया चांदनी फैली थी, पर वृक्ष की छाया बिल्कुल काली थी, जैसे उसमें कोई दूसरा समय बह रहा हो। उधर अद्विता अपने घर में सोई थी, पर उसे ऐसा स्वप्न आया, वो एक अंधेरे कक्ष में है और सामने 5 सिंहासनों पर बैठे हैं भस्मधारी योगी। एक स्वर आया, तुम्हारे बिना वृक्ष जागेगा नहीं, तुम समय का द्वार हो अद्विता। वह चौंक कर उठ बैठी। उसकी हथेली में किसी ने कुछ जला दिया था, एक रेखा जो वृक्ष की जड़ जैसी दिखती थी। त्रिलोचन अब गहन ध्यान में थे। घंटों बीते, परंतु आधी रात होते होते वृक्ष की जड़ों से एक हल्की नीलवर्णी आभा उठने लगी। वह आभा सीधी त्रिलोचन के चारों ओर घूमने लगी और फिर एक गूंज वृक्ष के भीतर से, त्रिलोचन, त्रिलोचन। स्वामी के हृदय में कंपन होने लगा। उन्होंने भीतर प्रवेश किया ध्यान की अगली अवस्था में, और वहां देखा त्रिलोचन अब एक अन्य आयाम में थे। चारों ओर गहन अंधकार, बीच में एक 8 शाखाओं वाला वृक्ष, जिसकी हर शाखा एक युग से जुड़ी हुई थी। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग और 4 गुप्त युग, जिनका उल्लेख शास्त्रों में नहीं है। एक स्वर उन्हें पुकार रहा था, त्रिलोचन, ये वृक्ष केवल इच्छाओं का रक्षक नहीं, ये समय का रक्षक है। हर बार जब कोई आत्मा अपनी इच्छा अधूरी छोड़ती है, वह इस वृक्ष से जुड़ जाती है। पर अब वृक्ष स्वयं पीड़ित है, क्योंकि इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और उन्हें निभाने वाला कोई नहीं। वृक्ष के मूल से एक प्रकाश निकला, एक आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा मनुष्य और आधा राख। उसने कहा, मैं हूँ ऋत्विज 5 ब्रह्मचारियों में प्रथम। हमने काल वृक्ष की रक्षा की, पर अब समय बदल गया है। अब वृक्ष को नया रक्षक चाहिए, और उसकी चाबी है अद्विता। त्रिलोचन की आंखें खुल गईं। सुबह जब गांव वाले पहुँचे तो देखा स्वामी त्रिलोचन वृक्ष के नीचे ध्यानावस्था में जले हुए चक्रव्यूह में बैठे हैं, और उनके सिर के ऊपर काल वृक्ष की शाखा से टपक रही है नीली बूंदें, जो धरती को छूते ही सुनहरी राख में बदल रही थी। गोविंदाचार्य फुसफुसाए, ये मृत्यु नहीं, ये तो प्रारंभ है। रात का पहला पहर। निर्मल वृंद गांव नींद में डूबा था, लेकिन एक जगह पूरी तरह जाग रही थी। काल वृक्ष की छाया। स्वामी त्रिलोचन नंदीमुखी आसन पर बैठे थे। वह वृक्ष की ओर पीठ किए ध्यान में डूबे थे। उनके चारों ओर बिखरी थी भस्म, और रुद्राक्ष की माला से निकल रही थी हल्की सी तप्त ध्वनि, ओम कालनाथाय नमः। पर वृक्ष मौन नहीं था। उसकी टहनियां हिल नहीं रही थी, फिर भी हवा चल रही थी। एक अदृश्य कंपन फैल रहा था, जैसे वृक्ष अपनी जड़ों से मनुष्यों के विचार पढ़ रहा हो। त्रिलोचन की आंखें मूंदी थी, पर उनकी चेतना एक और लोक में प्रवेश कर चुकी थी। वहां आकाश रक्तवर्ण था। वृक्ष की शाखाएं आकाश तक फैली थीं, और वृक्ष के तने में उत्कीर्ण थे हजारों चेहरे, कुछ रोते हुए, कुछ मुस्कुराते, कुछ मौन। एक आवाज गूंजी, स्वामी, क्या तुम उन्हें पहचानते हो? त्रिलोचन ने कहा, ये वे हैं जिन्होंने अंतिम इच्छा व्यक्त की, पर पूर्णता से पहले मृत्यु को प्राप्त हुए। अब ये वृक्ष के साथ बंधे हैं। वृक्ष स्वयं त्रिलोचन से बोला, मैं काल नहीं, मैं इच्छा हूँ। मुझे जन्म मिला उनके द्वारा, जिन्होंने चाहा और पाया नहीं। मैं उनकी पुकार हूँ, पर मैं रक्षक नहीं, मैं दर्पण हूँ। जो यहाँ आता है वही देखता है स्वयं को। त्रिलोचन ने पूछा, तो तू इच्छाएं पूरी करता है या उन्हें निगलता है? उत्तर आया, इच्छा एक अग्नि है। यदि वह शुद्ध हो तो मैं आशीर्वाद हूँ, यदि वह विषाक्त हो तो मैं शाप हूँ। उसी रात गांव की लड़की अद्विता ने एक और स्वप्न देखा। वह एक पथरीले घाट पर खड़ी थी, जहाँ सामने त्रिलोचन अग्नि के बीच बैठे थे।
और वृक्ष की एक शाखा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। शाखा ने जब उसके माथे को छुआ तो एक चित्र सामने आया। अद्विता एक राजकन्या के वस्त्रों में काल वृक्ष की जड़ में खड़ी थी और वृक्ष उसे प्रणाम कर रहा था। वह चौंक कर उठी। मैं कौन हूँ? क्यों यह वृक्ष मुझे पहचानता है? स्वामी त्रिलोचन की चेतना लौट आई, पर वह शांत नहीं थे। उनकी आंखों में अब सत्य की ज्वाला थी। उन्होंने पहली बार वृक्ष की ओर देखा और कहा, अब मुझे समझ आया, तू केवल इच्छाओं का रक्षक नहीं, तू कालगति को मोड़ने वाला द्वार है। और फिर धीरे से बोले, अब समय है अद्विता को सत्य से मिलाने का, क्योंकि वह ही है जिससे यह वृक्ष जन्मा था। सुबह का सूरज धीरे धीरे काल वृक्ष की शाखाओं के ऊपर से उग रहा था, लेकिन वृक्ष की छाया अब भी अपने स्थान से हिली नहीं थी। वृक्ष के नीचे स्वामी त्रिलोचन समाधि में बैठे थे और उनके सिर के ऊपर वही नीलवन्नी आभा धधक रही थी। गांव के लोग दूर से उन्हें देख रहे थे, लेकिन किसी में भी साहस नहीं था कि वे पास जाकर कुछ पूछें। गोविंदाचार्य, जो पिछले कई वर्षों से इस गांव में रहकर धर्म का प्रचार कर रहे थे, खामोशी से स्वामी त्रिलोचन के पास पहुँचे। वह धीरे से बोले, स्वामी, क्या आपने वह रहस्य जान लिया? त्रिलोचन की आंखें खुली और एक गहरी सांस ली। रहस्य कोई नहीं है गोविंदाचार्य, ये वृक्ष एक समय का रक्षक नहीं, बल्कि इच्छाओं का प्रतिनिधि है। हर मनुष्य की इच्छा वृक्ष से जुड़ी होती है, और जब कोई इच्छा अधूरी रहती है तो वही आत्मा इस वृक्ष में समाहित हो जाती है। ये जीवन और मृत्यु का चक्र है, पर अब ये वृक्ष एक नई शरणार्थी को बुला रहा है, और वह है अद्विता। गांव के सबसे दूरदर्शन में रहने वाली लड़की अद्विता जब अपने घर से बाहर निकली तो उसे लगा जैसे सब कुछ बदल चुका है। उसके कदम अनजाने मार्ग पर बढ़ रहे थे और हर कदम के साथ उसकी आत्मा को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी नीरवता और चेतना थी। अद्विता खुद नहीं जानती थी कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन उसका मन काल वृक्ष की ओर खींच रहा था, मानो ये रास्ता उसी ने तय किया हो और यह समय उसे यहाँ लाने वाला हो। अद्विता, स्वामी त्रिलोचन की आवाज सुनकर अद्विता का ध्यान टूटा। वह सीधे काल वृक्ष के पास पहुंच गई, जहां स्वामी त्रिलोचन बैठे थे। वह धीमे कदमों से वृक्ष के पास पहुंचे और अचानक उसके भीतर एक दिव्य अनुभूति जागी। उसके भीतर एक अदृश्य बल ने उसे वृक्ष की जड़ों से जोड़ा। स्वामी त्रिलोचन मुस्कुराए, तुम आ गई हो अद्विता, तुम वह हो जिसे काल वृक्ष ने आह्वान किया था, तुम उसकी उत्तराधिकारी हो। अद्विता की आंखों में भय और विस्मय का मिश्रण था। मैं, क्या मतलब है इसका? स्वामी त्रिलोचन ने धीरे से उत्तर दिया, तुम उस वृक्ष की आत्मा हो अद्विता। तुम्हारे जन्म के साथ ही वह वृक्ष एक नई दिशा में बढ़ेगा और अब तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। तुम वह हो जो उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो, और वह वृक्ष तुम्हारे प्रत्येक निर्णय से जीवित रहेगा। तुम्हारे बिना वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अद्विता को महसूस हुआ कि जैसे उसके अंदर कोई शक्ति जागृत हो रही है। वृक्ष की जड़ें हल्की सी कांपने लगी और उसके पत्तों में हल्की सी आवाज गूंजने लगी, जैसे वे सजीव हो गए हों। अद्विता ने अपनी आंखें बंद की और कुछ ऐसा महसूस किया जैसे वृक्ष की सारी इच्छाएं उसके मन में समाहित हो रही हों। हर पत्ते में एक कहानी थी, हर शाखा में एक इच्छा। उसने हाथों से वृक्ष की छाल को छुआ और सारा संसार जैसे थम गया। स्वामी त्रिलोचन ने अद्विता से पूछा, क्या तुम तैयार हो? अद्विता ने सिर झुका दिया और आंखों में दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, हाँ, मैं तैयार हूँ स्वामी। इसी क्षण अद्विता के सामने एक विशाल धुआं उठा और उसकी आंखों के सामने वृक्ष की इच्छाएं स्पष्ट रूप से आकार लेने लगी। हर इच्छा एक स्वर में बगावत कर रही थी। कहीं एक राजा की इच्छा थी जो अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त करना चाहता था, कहीं एक तपस्वी की जो मोक्ष पाने की लालसा में वृक्ष की जड़ों में समाहित हो चुका था। हर शाखा में एक भूले हुए जीवन की झलक थी और हर पत्ते में एक अधूरी कहानी।
अद्वैता ने अपने भीतर गहरी शांति को महसूस किया और एक नए संकल्प के साथ वृक्ष की इच्छाओं को सिद्धि की ओर मोड़ दिया। जब अद्वैता ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वृक्ष के भीतर से एक नई आभा निकल रही थी। वृक्ष की जड़ें फैलने लगी, उसकी शाखाएं फैलने लगी और उसका आकार बढ़ने लगा। उसने जो इच्छाएं स्वीकार की वे अब वृक्ष के अंदर समाहित हो गई थी। वृक्ष का हर पत्ता अब एक नए जीवन का प्रतीक बन गया था। वह समय के साथ साथ चलता था और हर व्यक्ति की इच्छा को अपने भीतर समेटता था। रात्रि के समय गांव में सन्नाटा छा चुका था। हर घर की बत्तियां बुझ चुकी थीं, लेकिन काल वृक्ष के नीचे एक दिव्य आभा फैली हुई थी। अद्वैता अब उसी वृक्ष के समक्ष खड़ी थी। उसकी आंखों में वह आत्मविश्वास था जो कभी नहीं था। उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति समाई हुई थी, जैसे वह अब उस वृक्ष और उसकी इच्छाओं के बीच एक सेतु बन चुकी हो। स्वामी त्रिलोचन, जो उसके पास खड़े थे, धीरे से बोले, अद्वैता, अब तुमने उसे अपनाया है। अब तुम्हें न सिर्फ इच्छाओं का रक्षक बनना है, बल्कि उन्हें एक संतुलन में लाना होगा। क्योंकि काल वृक्ष में समाहित इच्छाएं नष्ट हो सकती हैं, पर उन्हें संतुलित करना तुम्हारा कार्य है। तुम्हारी शक्ति अब उन इच्छाओं को पूरा करने और उन्हें सही मार्ग दिखाने में है। अद्वैता ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे काल वृक्ष की जड़ों को छुआ। उसके साथ एक अदृश्य शक्ति जुड़ी और वह वृक्ष की गहराई में उतर गई, जैसे वह उसका हिस्सा बन गई हो। वृक्ष ने उसे हर इच्छाओं की गहरी परत दिखा दी। हर एक इच्छा की कथा थी और हर कथा में एक पृथ्वी का धागा था जो उन्हें जोड़ता था। अद्वैता को महसूस हुआ जैसे वृक्ष के भीतर एक जाल बिछा हुआ था, जहां हर इच्छा दूसरी से जुड़ी थी, जैसे ये सभी इच्छाएं वृक्ष की जड़ों से निकलने वाले एक धागे में बंधी थी। वृक्ष ने उसे दिखाई कई आत्माएं जो अधूरी इच्छाओं के कारण इस वृक्ष में समाहित हो चुकी थी। हर एक आत्मा एक पत्ते की तरह थी और हर पत्ता एक कहानी बयान कर रहा था। किसी का नाम था तो किसी की पहचान थी, लेकिन जब वे वृक्ष से जुड़ते थे तो उनका अस्तित्व बस एक इच्छा बनकर रह जाता था। एक पत्ता टूटा और अद्वैता के सामने आकर गिरा। ये पत्ता एक तपस्वी का था जो लंबे समय से मोक्ष की तलाश में था, पर वह संतुलन की राह भूल गया था। वृक्ष की जड़ों में समाहित उसकी इच्छा अभी भी अधूरी थी। अद्वैता ने अपनी आंखें बंद की और उसकी इच्छा को पूर्ण किया। उसका आत्मा अब मुक्त हो चुका था, पर फिर उसने देखा उसके भीतर अनगिनत इच्छाएं अभी भी सुस्पष्ट हो रही थी। वृक्ष की प्रत्येक शाखा में नए नए पत्ते उग रहे थे और हर पत्ते पर एक अधूरी कहानी थी। वृक्ष की ऊर्जा अब उसे अपने आप में समेट रही थी। स्वामी त्रिलोचन ने अद्वैता को देखा और उसका चेहरा गंभीर था। तुमने एक आत्मा को मुक्त किया, लेकिन यहाँ हर इच्छा एक दरवाजे की तरह है। अगर तुम इन्हें संतुलित नहीं कर पाए तो ये इच्छाएं वृक्ष में साकार हो जाएंगी और तुम उसे रोक नहीं पाओगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि वृक्ष की इच्छाएं एक ऐसी शक्ति बन सकती हैं जो अनियंत्रित हो सकती हैं। अगर एक इच्छा भी अधूरी रह गई तो वह वृक्ष को मृत्यु दे सकती है। अद्वैता के भीतर एक गंभीरता छा गई। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि काल वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं है, बल्कि यह एक सुरंग है जो इच्छाओं और समय की गहरी गुफा की ओर जाती है। तो अब क्या करें? अद्वैता ने गंभीरता से पूछा। स्वामी त्रिलोचन ने कहा, अब तुम्हें उन इच्छाओं के साथ काम करना होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि हर इच्छा का एक समय होता है और उसे समय पर पूरा करना ही उसकी सिद्धि है। संतुलन बनाए रखो और समय का सम्मान करो। तुम्हारा कार्य सिर्फ इच्छाओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि तुम सही समय पर उन्हें समाप्त कर सको। तुम्हारे पास समय की चाबी है। अद्वैता ने अपनी आंखें खोली और वृक्ष की ओर देखा। वृक्ष अब शांति से खड़ा था, उसकी शाखाएं धीरे धीरे लहराने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और वृक्ष के बीच समाहित इच्छाओं को महसूस किया। वह जानती थी कि उसे अब समय के सिद्धांत पर काम करना होगा। उसने एक पत्ते को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि उस पत्ते में एक आत्मा समाहित है जो वृक्ष से जुड़ी थी
लेकिन अब वह पूरी हो चुकी थी। उसने अपनी आंतरिक शक्ति से उस पत्ते को संजीवनी दी और उसकी इच्छा पूरी कर दी। वृक्ष में हलचल शुरू हो गई, लेकिन ये हलचल शांति की ओर बढ़ रही थी। अद्वैता ने अगले पत्ते को देखा और फिर अगले को। हर बार वह इच्छा पूरी करती जा रही थी और वृक्ष के भीतर संतुलन आता जा रहा था। कुछ समय बाद वृक्ष की ऊर्जा अब स्थिर हो चुकी थी। अद्वैता ने देखा कि अब वृक्ष का हर पत्ता संतुलित और पूर्ण था। उसने महसूस किया कि उसे काल वृक्ष का अंतिम रक्षक घोषित कर दिया गया था। यह एक अनंत शक्ति थी जो उसे हमेशा के लिए इस वृक्ष के साथ जोड़ने वाली थी। लेकिन अद्वैता ने एक और निर्णय लिया। मैं इस वृक्ष को समय के साथ चलने दूंगी, पर मैं उस शक्ति को भी जानूंगी जो इसे नियंत्रित करती है। वृक्ष के भीतर की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन मैं अब ये सुनिश्चित करूंगी कि हर इच्छा को सही समय पर सही दिशा में भेजा जाए। मैं यहाँ एक मार्गदर्शक बनकर रहूंगी, न कि केवल एक रक्षक। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।